हे हेलो, हर हर महादेव दोस्तों। तो ये है जन्माष्टमी के रात की वीडियो जो कि मैं भोग बनाते टाइम ली थी, क्योंकि दिन में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। उस टाइम में मैं बहुत बिजी थी, फिर भी मैंने सोचा कि भोग का प्रसाद का तो कम से कम ले लूँ। तो भोग में मैंने बनाया था साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने का खीर, पंजीरी एंड लॉट्स ऑफ। और उसके बाद से फिर 1:30 बज गए थे मुझे रात को पूजा पाठ ख़त्म करते करते, और फिर उसके सुबह 6 बजे मैं उठ गई थी। तो उसके बाद सुबह में मैंने लंच बनाया। लंच में मैंने उस दिन बनाया था आलू का भुजिया और रोटी, क्योंकि सुबह बहुत एक तो उठने का मन नहीं कर रहा था, रात को लेट सोए थे तो, और फिर सुबह में जल्दी भी रहती है तो कुछ भी करके जल्दी से खाना बना लो, ऐसा ही रहता है। फिर साथ में मैं किचन भी साफ़ करती थी। अच्छा, एक बात है, क्या है ना कि लाइफ अगर इंसान सोचे कि सिर्फ खाना बनाओ और रहो, तो ये थोड़ी सी सोचने में तो मुश्किल चीज़ है। लेकिन अगर घर का प्रॉपर काम अगर सारी चीज़ें दे दिया जाए तो उसके साथ एडिशनल चीज़ें करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे मेरी लाइफ में मुझे कॉलेज जाना होता है, लेकिन मैं कितनी बार कॉलेज जा ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे काम इतना ज़्यादा होता है। घर संभालना होता है, किचन संभालना होता है एंड लॉट्स ऑफ थिंग होते हैं। और कुछ लोग होते हैं ना कि अपना काम भी नहीं कर पाते, तो सारे काम करके और फिर से एडिशनल काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट क्या करें, लाइफ का नाम ही है स्ट्रगल। अगर दिन भर इंसान बिजी ना रहे, दिन भर सो के भी क्या करेगा, है कि नहीं। तो ये मैं साथ में बना रही थी आलू का भुजिया और रोटी, साथ में पानी वगैरह दिया। बहुत ही क्या बताऊँ, सारा काम सुबह 6 बजे इतना फास्ट काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उसमें भी जब आप रात को लेट सोए हो और तबीयत ठीक ना लगे तो। उपवास था और उपवास में मैं ज़्यादा कुछ ली भी नहीं था, क्योंकि होता है ना उपवास है तो उपवास के जैसा मैं उपवास करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि नॉर्मली मैं पहले क्या करती थी कि खा लेती थी, लेकिन अब क्या है कि मन नहीं होता है, लगता है उपवास है तो भैया उपवास ऐसा रहे, ऐसा लगता है। फिर ठीक है, ओके, चलता है लाइफ। सुबह का काम ऐसे ही मेरा चलता है रोज़। सुबह तो ये नाश्ते वाला चलता है, और नाश्ते में क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद भी नहीं है उस लड़के को, तो मैं रोटी सब्जी सिर्फ बना के दे पाती हूँ और कुछ दे नहीं पाती हूँ। पोहा खाएगा तो पोहा डेली तो दे नहीं सकते ना किसी को भी, तो रोटी सब्जी इज़ द कॉमन थिंग, ये हम देने आसान भी होता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, लोग बोलते हैं घर में काम ही क्या होता है, तो देखो भैया, हम वीडियो के थ्रू दिखाते हैं कि घर में काम ही क्या होता है। मैं तो वीडियो भी बहुत मुश्किल से बना पाती हूँ, क्योंकि हर टाइम मैं वीडियो कैमरा लेके तो घूम नहीं सकती हूँ, फास्ट काम करना होता है मुझे। और घर में मेरे घर में किसी को नहीं पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जब शुरुआत होती है ना तो लोग तरह तरह की चीज़ें बोलते हैं। मैं अकेले जो रहती नहीं हूँ, ससुराल में रहती हूँ, तो इसलिए मैं उन तरह तरह की बातों को नहीं सुनना चाहती हूँ, और फिर मैं सबसे छुपा के वीडियो बनाती हूँ। तो इसलिए ये सारी दिक्कतें आती है। कभी कैमरा ठीक से नहीं रह पाता है, बहुत सारे काम में तो मैं कैमरा रख भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं किचन में ही अक्सर वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि किचन में मैं रहती हूँ, काम करती हूँ। फिर खाना बनाने के बाद मैंने आटा भरा बोरी में, जो कि पीछा बहुत मशीन से आया था, और उसके बाद से कि घर की सफाई, झाड़ू पोछा, ये आटे भरने में तो मेरा हाल खराब रहता है। फिर ये मैंने किचन साफ किया, बर्तन वगैरह धुले, बोला ना कैमरा ही ठीक से नहीं रख पाती हूँ मैं। फिर दादी के लिए चाय बनाया। मेरे घर में दादी को चाय 7 बजे चाहिए होता है, तो उसको चाय बना के दे दो। फिर इधर झाड़ू लगाया मैंने, फिर पोछा लगाया, बहुत सारे काम तो ऐसे ही छूट जाते। फिर झाड़ू पोछा करके चाय बना के मैं आ गई थी अपने बेडरूम में, जिसको मुझे साफ़ सफाई करना था। अपने बेडरूम में आने का रिलैक्स ही कुछ अलग होता है, मतलब मूड बदल जाता है अपने बेडरूम में आके, अलग सी खुशी मिलती है। तो फिर बेडरूम को ठीक ठाक किया मैंने, और मुझे थोड़ा सा वैसी चीज़ें पसंद तो नहीं है, बट मैं कर देती हूँ। फिर मैं नहा धो के आ गई थी किचन में, क्योंकि स्पेशली आपको क्या है, नहाओ धोआओ पूजा करो, मतलब हाउस वाइफ का काम ही यही रह जाता है। अगर आप प्रॉपर हाउस वाइफ बन जाओ तो काम ही यही है, नहाओ धोआओ, झाड़ू पोछा करो, किचन में आओ। तो फिर से मैंने शुरू कर दिया खाना बनाना। तो आज बनाया था मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट में
सोयाबीन आलू की सब्ज़ी और रोटी, और उसके बाद से फिर लंच की तैयारी की मैंने। तो ये रहा था मेरा आज का दिन। जन्माष्टमी के बाद का इतना बिजी शेड्यूल रहना मतलब थोड़ा सा अजीब है, बट क्या लाइफ है, चलते रहती है। और ये मेरा सब्जी बनके तैयार हो गया था। तो किस के साथ ऐसा होता है कि फेस्टिवल के बाद ऐसे मतलब इतना बिजी शेड्यूल रहता है। और हाँ, एक चीज़ और मैं